तेरी ही कृपा हो मैया, तेरी ही कृपा हो, तेरी ही कृपा हो। अब तो जीवन मरने में घर बना के रख ले अपने शरण में, वासुदेव की अपने शरण में रख ले माँ मुझको, रख ले माँ मुझको, रख ले माँ मुझको अपने चरण में दर्द बना के रख ले। कुछ ही क्षणों पश्चात आरूढ़ होने जा रहे हैं। आइए तब तक आप और हम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन। तेरी मेरी किया झूठी छे माया, तेरी मेरी किया झूठी छे माया। खाली हाथ आए खाली हाथ जाने छा, खाली हाथ आए खाली हाथ जाने छा। यो मन का तू मोह छोड़ दे, पिछले दिन पछताए। ओम हरि ओम सुतये सुतिन इंद्रौ वृद्धसर्वाः सुतिनः भोगा विश्ववेदाः सुतिन सारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुं स्वस्तनो वृभ्यसे महि देवहितं ज्यदायुः या कुन्देन्द्रजाड्यम्पः। नमोऽस्तु देव्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्द्रं यतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। बोल व्यास जी महाराज की जय, बोल सुखदेव महाराज की जय, बोल वासुकीनाग भगवान की जय, बोल गंगा मैया की जय, बोल यमुना मैया की जय, बोल कंडार देवता की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। आती रहे तेरी छवि मन को, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारे याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव,
हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बाणी तेरे गुण, बाणी तेरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद। कुछ भी नहीं याद सिवा तेरे प्यारे, जो कुछ भी तेरे वाले, जो कुछ भी तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि, नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारे याद आती रहे, राघव आती रहे, आती रहे। श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्ते श्री वेद पुरुषाय नमः।
शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तं त्वमहं न जामि। लक्ष्मी कौस्तुभपारिजातकशुराद्धनवन्तरी चन्द्रमा धेनु कामदुधास्फुरेश्वरगजो रम्भाच्य देवाङ्गना अश्वाशस्तमुखो विषं हरिधनो शङ्खो मृतो चामुदे रत्नानीति चतुर्दशं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् यं प्रभजन्तु मनुपेतमपेतकृत्या द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीका व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्हा रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणानि पुण्यानिमानि परमभागवतं स्मरामि। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
पतिता सिन्धुभ्य एव च पतिता पावनेभ्यो च वैष्णवाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पग बंधन किए नासे विघ्न अनेक नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी ते सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल कृष्णचंद्र भगवान की श्री विष्णु महापुराण की कंडार देवता की इष्टवासुकी नाग देवता की गंगे मैया की यमुने मैया की नरसिंह देवता की सत्य सनातन धर्म की नित्य परंपरा की भक्त और उनके भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए कुछ पल भगवान नाम का स्मरण करें। तेरे चरणों में
संकल्प मेरा तुम्हारे लिए है, ये संकल्प मेरा तुम्हारे लिए है, संकल्प मेरा तुम्हारे लिए है, ये संकल्प मेरा तुम्हारे लिए है,
परम मंगलमय मेरे इष्ट भगवान वासुकीनाथ मंडप में विराजमान समस्त मेरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य वृंद, समस्त मेरे ज्येष्ठ और परम पूजनीय पुजारीगण, यहाँ पर विराजमान भगवत चरणानुरागी बंधुओं, भक्तिमती माताएं, भद्र पुरुषों और बाहर से आए हुए आगंतुक महान भावों, हम सभी लोग बड़े भाग्यवान हैं कि भगवान वासुकीनाथ देवता के इस पवित्र स्थल पर विष्णु महापुराण का जो यज्ञ भगवान की आज्ञा से हो रहा है, हम सभी लोग अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि भगवान ने हमें अपनी सेवा करने का एक मौका दिया और इस सौभाग्य को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इष्ट, हमारे जो जगत पिता, हमारे गांव के जो रक्षक भगवान वासुकीनाथ देवता हैं, उनका कार्य हो रहा है और हम उस कार्य में पीछे रहेंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ और नहीं हो सकता है। अपने से जैसा भी बन पड़ता है वो उस तरीके की सेवा आप लोगों ने करनी है, क्योंकि तुलसीदास जी कह रहे हैं बड़े भाग मानस तन पाओ। ये बड़े भाग्य से हमें मानव जीवन मिला है और भगवान की सेवा करने के लिए मिला है। हमारे काम धंधे तो जीवन पर्यंत चलते ही रहते हैं, उन कामों को आजकल छोड़ करके मुख्य काम उसको पूरा करना जरूरी है, क्योंकि गृहस्थी में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन विशेष तौर पर अगर आजकल जो काम करना है वो भगवान की सेवा करनी है। किस तरीके से जितने भी अपने गांव में बाल वृद्ध युवा नर नारी सब लोग बड़े प्रेम भाव से, भक्ति भाव से, निस्वार्थ होकर के, स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ होकर के भगवान की भक्ति करें। क्यों? भगवान के कार्य बार बार थोड़ी नहीं होते, तो कभी कभी होते हैं। और अगर हम उस समय भी अपना सेवा करने के लिए अपना समय न दे पाए तो हमसे बड़े दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि हम देखते होंगे जब भी हम हमारे इस, जैसे हमारी माता जी बता रही हैं, वो कितना अच्छा वर्णन कर रही हैं हमारे इस वासुकीनाथ देवता के बारे में, हमारे इन देव डोलियों के बारे में। हम लोग उतना नहीं जानते होंगे जितना हमारी माता जी जानती है, स्वामिनी परमानंदा जी। वो रहने वाली दक्षिण भारत की है, लेकिन वो हमारे इन देव डोलियों की शक्तियों के बारे में हमसे ज्यादा जानती है, क्योंकि हमारे लिए तो ऐसी चीज है कि घर की चीज है। तो हम लोग सोचते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे करके जो समय बिता देते हैं।
लेकिन सीखो तो उनसे सीखो। वो इनकी शक्ति को जानते हैं कि क्या है ये वासुकी नाग देवता, क्या है ये कंडार देवता, कितनी शक्तियां हैं इनकी। देखो, दक्षिण भारत से आए हैं और 9 दिन तक यहीं पर बैठे हैं, और हम लोग जो आज आएगा वो कल नहीं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे ये तो अपने इष्ट देवता हैं। क्योंकि जब भी देखते होंगे हम थोड़ा सा भी अगर बीमार होते हैं या कुछ दुख तकलीफ होती है तो हम सीधे पहुंच जाते हैं कि नाग देवता को पूछना है। हम लगे हैं उन्हें परेशान करने का। एक दिन भी ऐसा नहीं रहता है जिस दिन जो है भगवान जो है बाहर नहीं आते हैं। आज ये पूछते हैं, कल वो पूछते हैं, परसों वो पूछते हैं, लगे हैं। और भगवान कंडार देवता को तो देखो, एक दिन भी वो खाली नहीं। तो हम उन्हें कितना परेशान कर रहे हैं। और आज उनका काम है, आज उनके जो है उनके घर में यज्ञ हो रहा है, उनके घर में महोत्सव हो रहा है। और अगर हम लोग शामिल न हो, हम लोग उनकी सेवा न करें, तो हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं। इसलिए अपने को अगर सौभाग्यशाली मानते हो तो लग जाओ भगवान की सेवा में। सुबह से लेकर के शाम तक जो आपसे बन पड़ता है, जैसा आपसे बन पड़ता है, किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रखना है। अपने गांव की चीज, अपने गांव की बात है, किसी भी प्रकार की बात है, किसी भी प्रकार का मन मुटाव नहीं रखना। तो इस भावना के साथ जो है आप सब लोग मिलजुल करके भगवान की सेवा करें। अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो भगवान भी आपको मन चाहा वरदान देंगे, सारी मनोरथ आपके पूर्ण कर देंगे। भगवान भी उसी की सुनता है जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता है। हमारे पास बहुत ऐसे उदाहरण हैं। भगवान की जो शक्ति है, बहुत से उदाहरण हैं हमारे ही गांव में। आप देखते होंगे अगल बगल अपने आस पड़ोस में जो भगवान को मानने वाला होता है, जो इनकी शक्ति को जानता है, इनसे प्रेम करता है, वो अगर उसकी एक छोटी सी भी बात होगी तो बिना उसकी आज्ञा के वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। और उसका कार्य हो रहा हो और वो ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि हमारा पालनहार है, रक्षा करने वाला है, हमारे साथ 24 घंटे हमारे साथ। हम उसका ध्यान करें और वो हमारा काम न करे, लेकिन तभी जब आप उसको जो है मन और वाणी से, प्रेम से, भक्ति से जो है उसकी सेवा करें, उसको मानेंगे। जो उसको मानता है, जो उसकी शक्ति को जानता है, भगवान उस पर कभी भी जो है कोई विघ्न आने नहीं देता है। उसके कोई भी ऐसे काम हो उनको जरूर पूरा करता है, किसी भी प्रकार का विघ्न आने नहीं देता है, अगर उससे भक्ति करनी है। सच्ची श्रद्धा अगर आप रखते हैं भगवान से, क्योंकि मैं अपनी बात करता हूं, जब भी इधर उधर किसी गांव में जाना है, भगवान का कार्य हो रहा है, कितनी भक्ति के साथ लोग सारे इकट्ठे। अगर कोई जो है वो सरकारी नौकरी वाला भी होता है, किसी भी प्रकार के काम में व्यस्त होता है, लेकिन अगर भगवान का काम है, भगवान नाग देवता का काम है, कंडार देवता का अगर काम है, तो सारे कामों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ उसकी सेवा में लगे रहते हैं। तो जो उसकी सेवा करेगा, उसको मानेगा, उसको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। कैसे होगी? क्योंकि उसके सर पे तो भगवान का जो हाथ है। बहुत से उदाहरण हैं
जो उसको मानता है। बहुत से तो ऐसे हैं जिन्हें सभी लोग गांव के अगर ऐसा कहें कि इतना अस्वस्थ हो जाते थे, कुछ ऐसे हैं हमारे पास। हमारे मित्र की मां, आपने देखा होगा कितनी बीमार थी, लेकिन अगर भगवान पे विश्वास रखा तो आज स्वस्थ होकर के देखो कथा श्रवण करने के लिए पधारी है। आज बिल्कुल स्वस्थ है तो किसकी कृपा है? भगवान नाग देवता, भगवान वासुकी नाग देवता। बोले वासुकी नाग देवता की। जब उस पर विश्वास है तभी तो कार्य संभव होता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको मृत्यु शैया से भी वापस लौट कर ले आते हैं। ऐसे हैं हमारे भगवान इष्ट वासुकी नाग देवता। इनकी बहुत बड़ी कृपा है हम सब पर। हम लोगों का छोटा सा भी काम होगा तो हमने देवता को ही पूछना है। कोई भी काम होगा, कैसा भी काम होगा, कहीं जाना है, कहीं से वापस आना है, तो पंडित जी को नहीं, पहले भगवान वासुकी नाग देवता को ही पूछा जाता है। इतनी श्रद्धा है हमारे उसके प्रति कि जो बोलेगा वो सही बोलेगा, वो गलत नहीं बोल सकता। इसलिए हम सबको भगवान वासुकी नाग देवता का काम हो रहा है ये, तो उसमें जो है बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़ी भक्ति के साथ जो है हम लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए। इतने ब्राह्मण देवताओं के यहाँ पर हमें दर्शन हो रहे हैं, इतने देव डोलियों के हमें दर्शन हो रहे हैं, वो भी एक साथ। कभी होता है ऐसा, एक साथ देखना बड़े सौभाग्य की बात होती है। गोरसाली से हमारे वासुकी नाग देवता आए, पहली बार हमारे गांव में आए। और ऐसे ही जो है ओंगी से हमारे वासुकी नाग देवता आए, मनेरी से नाग देवता आए हैं, नाड़ से वासुकी नाग देवता आए हैं, और संग्राली गांव से जो है भगवान इस क्षेत्राधिपति, इस क्षेत्र के जो राजा है, भगवान साक्षात भोलेनाथ के स्वरूप कंडार देवता हमारे इस धराधाम पर आए हैं। बड़े सौभाग्यशाली है ये गांव। इसी तरीके से हमने कल कथा में श्रवण किया स्वयंभू मनु और शत्रुपा की जो संतानें हैं, उनके जो दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, और जो उनके छोटे पुत्र उत्तानपाद हैं, उनका जो सुपुत्र है बालक ध्रुव, उसकी कथा हमने कल श्रवण की। और हमने क्या सीखा कि 5 वर्ष का बालक था, 5 वर्ष का बालक जिसे कुछ भी अकल नहीं होती है, लेकिन उसे भगवान से प्रेम हो गया मात्र 5 वर्ष की अवस्था में, और उसको ढूंढने के लिए चल दिया। और उसने सच्ची निष्ठा के साथ भगवान को चाहा, उसने सच्ची निष्ठा के साथ भक्ति से भगवान का भजन किया, तो भगवान को 5 ही महीने में प्राप्त कर लिया। आपको बता दें कि हमारे 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो जो चल रहा है ये कलयुग है, लेकिन चारों युगों में जो है भगवान को पाना अलग अलग तरीके से कठिन है। सत्य युग
त्रेता द्वापर जैसे कैसे भगवान प्रसन्न नहीं होते, बहुत समय लगता, हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करते हैं। आपने सुना होगा कि इतने वर्ष तक तपस्या की है, इतने वर्ष तक तपस्या की, तब भगवान प्रकट होते हैं। किंतु ये जो कलयुग है, कलयुग कैसा है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, युग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर रही पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा। कलयुग क्या है? कलयुग में आप भगवान का सुमिरन करोगे तो भगवान आपके पास तुरंत प्रकट हो जाते हैं। कलयुग में सबसे